उसने बस एक बुरी हालत वाला पुराना कालीन उठाया और अगले ही पल पूरी दुनिया उसके कदमों के नीचे थी। गुड्डू एक दुबला पतला, शरारती लेकिन दिल का साफ 12 साल का लड़का था। उसका घर पक्के मकानों के बीच एक छोटी सी टूटी झोपड़ी थी, बारिश में टपकती हुई और गर्मी में तंदूर जैसी। गुड्डू की मां सुबह शाम मेहनत करती, फिर भी जिंदगी अधूरी सी लगती। गुड्डू अक्सर छत पर बैठकर आसमान देखता और सोचता, काश जिंदगी में कोई जादू हो जो उसे इस साधारण दुनिया से कहीं दूर ले जाए। एक दिन मोहल्ले में एक पुराना फर्नीचर वाला आया। वह आवाज लगा रहा था, पुराना सामान खरीदो, टूटी कुर्सी, पुराने संदूक, घिसे पिटे कालीन। गुड्डू की मां ने कोने से एक लिपटा हुआ पुराना कालीन निकाला। इसे ले जाओ, शायद कुछ पैसे मिल जाए। गुड्डू उदास सा कालीन घसीटता हुआ बाहर ले आया। कालीन मिट्टी से भरा, किनारों से फटा हुआ था। फर्नीचर वाले ने उसे देखकर कहा, इसकी कोई कीमत नहीं, अगर चाहो तो यहीं छोड़ जाओ या वापस ले जाओ, जलाने के काम आ जाएगा। गुड्डू ने आह भरी, ठीक है, वापस ही ले जाता हूं। लेकिन जैसे ही उसने कालीन समेटना चाहा, कालीन के नीचे एक छोटा सा सुनहरा धागा चमका। गुड्डू ठिठक गया। वह झुका, धागा खींचा और जैसे ही धागा तना, कालीन अचानक नीली जादुई रोशनी से भर उठा। गुड्डू की आंखें फैल गईं। कालीन की सतह हल्के हल्के कांपने लगी, फिर हवा में उठ गई। अरे, उड़ता हुआ कालीन! सच में? वह डर भी गया और खुश भी। कुछ पलों बाद कालीन नीचे आकर रुक गया, जैसे उसका असली मालिक का इंतजार कर रहा हो। गुड्डू कांपती आवाज में बोला, अगर तुम सच में जादू हो तो मुझे वहां ले चलो जहां मैं कभी नहीं गया। कालीन ने जैसे उसकी बात सुनी हो, धीरे से घूमकर उसके सामने बिछ गया। गुड्डू धड़कते दिल को थामकर उस पर बैठ गया। अगले ही पल हवा का एक झोंका उठा और कालीन आसमान की ओर झपट गया। गुड्डू की चीख निकल गई, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह चीख खुशी में बदल गई। नीचे उसका मोहल्ला छोटा होने लगा, फिर शहर, फिर पहाड़, नदियां, सब नीचे छूटते गए। कालीन इतनी नरमी से उड़ रहा था जैसे वह किसी बादल पर बैठा हो। कुछ देर बाद कालीन एक अजीब सी जगह उतरा। सामने पत्थरों का एक विशाल दरवाजा था, जिसके नक्श चमक रहे थे। दरवाजे के ऊपर लिखा था, वही प्रवेश करे जिसका दिल साफ और इरादे सच्चे हों। गुड्डू ने हिम्मत करके हाथ आगे बढ़ाया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक विशाल हॉल था, जहां दीवारों के बीच सैकड़ों तैरते हुए दिए हवा में झूम रहे थे। बीच में एक लंबा सा सिंहासन रखा था। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, आखिरकार कोई आया जो इस कालीन का असली वारिस है। धुएं जैसा एक साया सामने आया। वह बूढ़ा था, लेकिन उसकी आंखें नीली चमक रही थीं। मैं झुमरान हूं, जादुई कालीनों का आखिरी संरक्षक। यह कालीन सदियों से किसी ऐसे बच्चे का इंतजार कर रहा था जो लालच के बिना सिर्फ दिल की सच्ची इच्छा रखता हो, जैसे कि तुम। गुड्डू हैरान हुआ, लेकिन मैं तो बस एक आम लड़का हूं, मुझ में क्या खास है? झुमरान मुस्कुराया, खास वे नहीं होते जो अमीर हों, खास वे होते हैं जिनका दिल उजला हो। तुमने जादू से ना धन मांगा, ना शोहरत, बस एक नई दुनिया देखने की इच्छा की। यही पवित्रता तुम्हें इस कालीन का मालिक बनाती है। गुड्डू चुप रह गया, दिल खुशी से भर उठा था। झुमरान ने हाथ लहराया और सामने 3 रास्ते चमकने लगे। एक, पहला, धन का रास्ता 2, दूसरा, शक्ति का रास्ता 3, तीसरा, ज्ञान और समझ का रास्ता। झुमरान बोला, कालीन तुम्हें इनमें से किसी एक रास्ते पर ले जा सकता है, पर याद रखना, फैसला एक बार हुआ तो बदलेगा नहीं। गुड्डू ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, धन आए तो खत्म हो जाए, शक्ति आए तो इंसान बदल जाए, पर अगर समझ आ जाए तो जिंदगी खुद बदल सकती है। मैं तीसरा रास्ता चुनता हूं। झुमरान की आंखें खुशी से चमक उठी। बहुत सुंदर, तुमने सबसे कठिन रास्ता चुना है। अगले ही पल कालीन उठा और गुड्डू को एक ऐसे कमरे में ले गया जहां हजारों किताबें हवा में तैर रही थीं। किताबें खुद खुलती और हर किताब में कोई ना कोई ज्ञान भरा सबक था। दोस्ती, सच्चाई, हिम्मत, ईमान, प्रेम, त्याग। गुड्डू ने घंटों वहां सीखते हुए बिताए, यहां तक कि कमरा एक कोमल सुनहरी रोशनी से भर गया। अचानक कालीन नीचे बैठ गया, जैसे कह रहा हो, चले।
गुड्डू ने अंतिम बार कमरे को देखा और सिर हिला दिया। वापसी पर सूरज ढल रहा था। गुड्डू अपनी झोपड़ी के सामने उतरा। उसे लगा शायद सब सपना था, लेकिन उसके हाथ में वह सुनहरा धागा अब भी था। मां ने घबराकर पूछा, गुड्डू कहां था तू? मैं परेशान हो गई थी। गुड्डू मुस्कुराया, मां, आज मुझे समझ आ गया है कि जिंदगी बदलने के लिए जादुई चीजों की नहीं, जादुई सोच की जरूरत होती है। और मैं वादा करता हूं, मैं सीखूंगा, समझदार बनूंगा और हमारी जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। मां ने उसे प्यार से गले लगा लिया। अंदर कालीन चुपचाप पड़ा था, पर ऐसा लगा मानो उसके नक्शों में हल्की सी मुस्कुराहट छिपी हो। और कहानी के अंत में बस एक ही बात बची, जादू कभी खत्म नहीं होता, बस उसका वारिस बदल जाता है। ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियां सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।